अब मैं भारत की पावन भूमि पर खड़ा था। मैंने यहाँ की ताज़ी हवा को अपनी रूह तक महसूस किया। एक भले व्यक्ति ने मुझे फिरोजपुर पंजाब तक छोड़ा। अब यहाँ से मुझे दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी थी। मुझे लगा ये सफर तो आरामदायी होगा, पर ये क्या, जो आदमी मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आया था वो भी सभी लोगों की तरह बंद होती हुई पर चलती ट्रेन में भागकर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो मेरी तरफ देख चिल्लाया, जब तक कि बहुत देर हो जाए मेरे पीछे आओ, चलो इसमें कूदो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्टंट कभी नहीं किया था। अपनी जान हाथ में लेकर मैंने कूदी मारी। जब तक कि ट्रेन पूरी तरह से बंद हो जाती तब तक तो खचाखच लोगों से भर गई थी और वहाँ ऊपर स्टिकर लगाया था, ज्यादा से ज्यादा 60 पैसेंजर्स। उस दिन तो लगभग सभी लोगों ने फोकट ही सवारी कर ली थी। अब मैं दिल्ली के चांदनी चौक में खड़ा था। मैंने पहली बार इतने अनगिनत दुकानों और लोगों से भरा चौक देखा। मुझे ऐसा लगा कहीं मैं पश्चिम की कब्र से उठकर सीधे इस उत्सव मेले में तो नहीं आ गया। तभी एक आदमी ने मेरा रास्ता काटा और कुछ पीने के लिए अपने ठेले पर आमंत्रित किया। एक दिन से अधिक समय तक भूखा रहने के कारण मैंने भी वो बात मान ली और 4 बड़े बड़े ग्लास गटक लिए। मैंने आखिर में पूछा, वैसे ये था क्या? उसने कहा, भांग। मैंने तो ये शब्द कभी नहीं सुना था। मैंने उसके आभार व्यक्त किए और आगे चल पड़ा। अरे अरे, ये क्या? मेरे दिमाग में तो विस्फोट होने लगे। विचित्र दृश्य, आवाजें महसूस होने लगी। लोगों के साथ साथ सब कुछ घूम रहा था। मेरे लड़खड़ाते कदम रास्ते की हर एक चीज पर टकराने लगे। लाल किले के आगे एक सफेरा सांप का खेल दिखा रहा था, जहाँ बहुत भीड़ खड़ी थी, तो मैंने भी वहाँ कुछ देर रुकने का सोचा। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने सांप उठाया और मेरी कमर पर लिपटा दिया। लोगों को तो मजा आ रहा था, लेकिन उसका ठंडा शरीर मेरी छाती और बाजुओं को जकड़ रहा था। उसकी सांसें तक मुझे महसूस होने लगी। मैंने उसे निकालने की विनती की, पर सफेरे ने कहा, पहले मुझे 50 रुपए दो, तभी निकालूंगा। मैं काफी देर तक उसी दयनीय अवस्था में वहां खड़ा रहा। तब एक आदमी ने मुझ पर दया दिखाकर सफेरे को 50 रुपए दिए और मुझे छोड़ने के लिए कहा। मैंने राहत की सांस ली। हे भगवान, ये भारत में मेरा पहला दिन है, अब और तो आगे क्या क्या होगा। मेट्रो सिटी होते हुए भी मैंने दिल्ली में बंदरों और गायों को खुलेआम लोगों के बीच घूमते हुए देखा। गाय को मैंने इतने करीब से कभी नहीं देखा था। कितना प्रेम भरा है इनकी आंखों में, कितने मासूम है। तभी मुझे मेरे देश की याद आई, जहाँ मांसाहार के लिए गायों का कत्ल किया जाता है। बस अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए एक माँ से अपने बच्चे को दूर करना, क्या ये इंसानियत है? और इस पाप का हकदार मैं भी था। अरे अब ये कैसा चमत्कार! इस भीड़ में मुझे जेफ और रैमसे ने आवाज दी। काबुल में बिछड़ने के बाद आज हम मिले थे। वो जिस सस्ते होटल में रुके थे, उन्होंने वहाँ और अपने साथ हमेशा के लिए रुकने का न्योता दिया, पर मुझे तो भगवान को ढूंढना था। मैं यहाँ कैसे रुक सकता था? मैंने उनसे अलविदा कहा और आगे निकल गया। मैंने एक ऊंची इमारत पर दी वर्ल्ड योगा कॉन्फ्रेंस का विज्ञापन देखा, जो एक ब्रिटिश योगी क्रिस्टोफर हिल्स द्वारा आयोजित किया गया था। फिर मैं भी इस पवित्र महोत्सव में पहुंच गया, जहां भारत के कोने कोने से करीब 800 गुरु, योगी, लामाज, पंडित और संत अपना ज्ञान और सिद्धियां दिखाने आए थे। यहाँ मेरी मुलाकात BKS अयंगर से हुई, जिनके विद्यार्थियों ने साइंस ऑफ हठ योगा पर डेमोन्स्ट्रेशंस दिए। हिमालयन इंस्टीट्यूट के संस्थापक स्वामी रामा भी यहाँ मौजूद थे। उनके गुरु ने उन पर हिमालय के साधु और विद्वानों का ज्ञान पश्चिम में फैलाने का जिम्मा सौंपा था। यहाँ उन्होंने योगा की ताकत दिखाई। अनेक पश्चिमी डॉक्टरों के साथ वो स्टेज पर आए, अपने शरीर पर कुछ आधुनिक मेडिकल यंत्र लगाए और अपनी इच्छा शक्ति से बाएं हाथ पर एक पॉइंट का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया। हृदय की गति 74 बीट से 52 बीट्स पर मिनट तक कम की, वो भी बस 50 सेकंड में। इतना ही नहीं, एक समय तो हृदय पूरा धड़कना ही बंद कर दिया था। वो अपनी इच्छा अनुसार ब्रेन वेव्स भी बदल रहे थे। वहाँ की कुछ भौतिक वस्तुओं को उन्होंने बस आंखों से हिलाया। वो अंत में कहते हैं, हमारा पूरा शरीर ही मन में बसता है और मन पर नियंत्रण होता है चेतना का। हमें बहुत सारी चीजें पता हो ये जरूरी नहीं है, पर जो चीजें हमें पता है उसका अभ्यास हम रोज करें ये जरूरी है। मैं कोई सुपर ह्यूमन या शक्तिमान नहीं हूँ। ये जो भी आपने देखा ये योग है, हमारा प्राचीन विज्ञान, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल साइंसेस। जब मैं उनके दर्शन के लिए आगे बढ़ा, उन्होंने मुझे देखकर कहा, तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग की नींव सिद्ध लोगों के संपर्क में रहकर ही बनेगी। मैं हर रात वही पास वाले एक बरगद के पेड़ के नीचे सोता और ध्यान करता था। अगले दिन मुझे हिमालयन संत गुरु स्वामी शिवानंद जी के शिष्य स्वामी सच्चिदानंद जी को देखने का सौभाग्य मिला। उन्होंने भी एंशिएंट साइंस ऑफ योगा को पश्चिम में फैलाया था। अब उनके फॉलोअर्स पूरे विश्व में थे।
वो कहते हैं, शांति के नाम पर लड़ना बंद कर दो, इसकी जगह आंतरिक शांति मिलने के लिए लड़ाई करो। हर किसी को जज करना इस विश्व माया जाल में फंसने के बराबर ही है। हमारा अच्छाई पर से भरोसा कभी नहीं उठना चाहिए, ये भी एक योगाभ्यास है। सभी दुखों और चिंताओं का बस एक ही मूल है, स्वार्थी स्वभाव। योग का प्रामाणिक अभ्यास करें, क्योंकि एक सच्चा योगी वही होता है जिसका आचरण भी सही हो। मुझे यहाँ जे कृष्णमूर्ति को भी सुनने का मौका मिला। ये व्यक्ति अपने विचारों में काफी लॉजिकल था। इनके भाषण में भगवान, गुरु, धर्म, पंथ ऐसे शब्द लगभग ना के बराबर थे। एक दिन वहाँ घूमते वक्त मेरा ध्यान एक चित्रकार पर गया। उसके आध्यात्मिक चित्रों के ढेर में से चित्र देखने का मन मुझे हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारत के भगवान ऐसे ऐसे अवतारों में होते हैं। किसी का चेहरा हाथी जैसा, किसी का बंदर जैसा, तो किसी का सिंह जैसा, और कोई पूरा नीले शरीर में नाग लपेटे हुए था। पर इन सब में से मेरी आंखें एक चित्र पर आकर अटक गई। इसका भी शरीर नीला था। सिर पर मोर पंख, गायों के बीच खड़ा बांसुरी बजाते हुए इस सुंदर सुडौल युवक को देख मेरी आंखें अचानक से छलक गई। मेरे पास पूरे पैसे तो नहीं थे, पर फिर भी चित्रकार ने मैंने जितने दिए उतने ही पैसे लिए और ये चित्र मुझे बेच दिया। ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे में बैठकर मैं बिना पैसे के निकल पड़ा ऋषिकेश की ओर। यहाँ मुझे गंगा के किनारे बसा स्वामी शिवानंद जी का द डिवाइन लाइफ मिशन आश्रम दिखाई दिया। इनके शिष्य स्वामी सच्चिदानंद जी से मेरी मुलाकात दिल्ली में तो हो ही चुकी थी। इनके सानिध्य में कुछ दिन बिताने का मैंने सोचा। एक संध्या स्वामी जी मेरे पास आए और सहज भाव से कहा, शिकागो से सब कुछ छोड़कर यहाँ तक पहुँचने का तुम्हारा सफर मैंने देखा है, और भी मेरे साथ जो भी घटित हुआ उन्होंने 100% सही बताया। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने कभी भी स्वामी जी के साथ मेरे जीवन पर चर्चा नहीं की थी। एक दिन मैं गंगा नदी के पवित्र किनारे बैठकर ध्यान कर रहा था। तभी दूर से एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला भगवे वस्त्र का आदमी मेरी तरफ चलकर आया। मैं उन्हें अभिवादन करने के लिए खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने तुम्हारी भारत आने की जिद देखी है। अब अपने पुराने वस्त्रों का गंगा नदी में बहाकर त्याग कर दो और ये साधु के वस्त्र धारण कर लो। मैंने पूछा, ये साधु क्या होता है? उन्होंने कहा, एक भटकता हुआ योगी जो भौतिक आकर्षणों से परे हो, जिसे दिव्य जीवन की आस हो। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो इसे मॉन्क कहेंगे। वस्त्र के नाम पर तो बाबा जी ने मुझे कॉटन कपड़े के 2 टुकड़े ही हाथ में थमा दिए। मैं नहीं जानता था कि इसे कैसे पहने। फिर उन्होंने मुझे एक कपड़ा लुंगी की तरह लपेटना सिखाया और दूसरा ऊपरी शरीर पर चद्दर की तरह ओढ़ना। मैंने अपनी अमेरिकन जीन्स और टर्टल नेक टी शर्ट गंगा माँ को अर्पित कर दी और एक नई पहचान आत्मसात की। जाने से पहले बाबा ने कहा, अपनी माँ को पत्र लिख रहे हो ना? अब से गंगा ही तुम्हारी माँ है, वो जल्द ही तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी। ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि सच में मैं घर अपनी माँ को पत्र लिख रहा था। अब मैंने मन और शरीर की शुद्धि करने का सोचा। पूरे 1 महीने तक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक गंगा नदी के बीचों बीच सजे एक सुंदर पत्थर पर बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। हर रोज एक गाजर खाकर और गंगा के पानी से प्यास बुझाकर मैं ये व्रत पूरा कर रहा था। मैंने हिमालय के इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों से सीखा कि अगर हमें ऊपर की ओर बढ़ना है, भगवान के विशाल हृदय से जाकर जुड़ना है, तो हमें इस पृथ्वी के आकर्षणों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल इन पर्वतों की तरह। मैंने माँ गंगा से सीखा कि कैसे हिमालय की गोद से निकलकर वो भी अनगिनत बाधाओं को चीरती हुई अपने लक्षित सागर से जाकर अंत में समा जाती है। ठीक वैसे ही सिद्धि पाने के लिए हमारे जीवन में भी असंख्य बाधाएं आएंगी, पर हमें रुकना नहीं है। उस पत्थर पर बैठ मैंने गंगा के बहाव को देखा। सोचा, जैसे मैं इस प्रवाह के बाहर हूँ तो मुझे ये दृश्य कितना मोहक लग रहा है, पर अगर मैं इस शक्तिशाली धारा के अंदर होता तो ये मुझे बहा ले जाती। ठीक वैसे ही मानवीय जीवन में अहंकार, घृणा, द्वेष जैसी धाराएं यानी बहाव सदैव बहते रहते हैं। अगर व्यक्ति इनके साथ ना बहकर इससे विरक्त होकर या अलग होकर किनारे से या चट्टान पर बैठकर इन्हें देखे तो उनका जीवन भी एक सुंदर दृश्य से कम नहीं होगा। ऊपर की सतह पर कल 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 बहने वाली माँ गंगा नीचे की सतह में स्थिर, शांत और सुसंगत थी। फिर मैंने भी माँ से इस आंतरिक शांति, संयम और धीरज के साथ रहना सीखा। फिर चाहे बाहरी जग कितना भी कलाहोल, प्रलोभन या व्याकुलता से भरा हो। एक दोपहर ध्यान करते वक्त नदी की आवाज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उसके प्रवाह से मंत्र के ध्वनि की आवाज आ रही थी। फिर मैंने उसी मधुर ध्वनि पर मेडिटेशन किया। फिर अगली सुबह जब मैं ओम के ध्यान में तल्लीन था, इस बार स्पष्ट रूप से मंत्रों के स्वर मेरे कानों पर पड़ने लगे। वो कुछ ऐसे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सुनकर तो मैं परमानंद से भर गया।
पहले लगा कहीं मुझे नशा तो नहीं चढ़ गया, पर माँ गंगा मुझे रास्ता दिखा रही थी। अब मैं ये 1 महीने का उपवास छोड़ने के लिए रेडी था और मेरे पास 1 ही रुपया था। सोचा इसमें मुट्ठी भर मूंगफलियां तो जरूर आएगी, पर एक दुकानदार ने पेपर का एक बड़ा सा बैग बनाकर मुझे ढेर सारी मूंगफलियां दी। मेरी तो आंखें चमक उठी, आज तो दावत होगी, पेट भर खाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते मैं जंगल के रास्ते से गुफा की तरफ बढ़ रहा था, तो मेरी इन मूंगफलियों को सूंघकर मेरा स्वागत करने के लिए एक बड़ा सा बंदर वहाँ खड़ा था। उसने मुझे देखते ही मेरी छाती पर लात मारकर गिरा दिया और मूंगफली की बैग को पलक झपकते ही उठा ले गया। कुछ दाने जमीन पर पड़े थे। मैंने सोचा चलो इसे ही खाकर संतुष्ट हो जाते हैं, पर तभी बंदर का एक छोटा बच्चा आकर उन्हें भी उठा कर ले गया। अपनी गुफा में बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि भौतिक चीजें, संपत्ति और बाहरी प्यार मिलने पर लोग भी कितना खुश होते हैं, जैसे मैं मूंगफलियों के मिलने पर हुआ था। पर जब लोगों पर काल का आघात होता है, जैसे मुझ पर बंदर का हुआ था, वो रोने, आक्रोश करने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। शायद भगवान भी मुझे इस घटना से ये सिखाना चाहते थे कि हर परिस्थिति में हमें संयम और धीरज से काम लेना चाहिए, तभी हम खुश रह पाएंगे और उन्नति कर सकेंगे। अगली सुबह मैं शंकराचार्य नगर में स्थित महर्षि महेश योगी जी के आश्रम पहुंचा। 1970 में मध्य भारत में जन्मे महेश योगी जी उस वक्त के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स ग्रेजुएट थे। उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती की 13 साल तक सेवा की। ब्रह्मानंद सरस्वती को ज्योतिर्नाथ क्षेत्र के पहले शंकराचार्य बनने का मान मिला था। उन्होंने अपने मृत्यु से पहले महेश योगी से कहा, मैंने तुम्हें जो सिखाया है उस ज्ञान को बस ब्रह्मचारी लोगों तक ही मत सीमित रखो, बल्कि गृहस्थ और सांसारिक जीवन के लोगों तक भी पहुंचाओ और इस झूठ को हमेशा के लिए खत्म कर दो। प्राचीन ज्ञान को फैलाओ, पैसे की या अकेले पढ़ने की चिंता मत करना, बस ये काम शुरू कर दो और सब कुछ सही होगा। और आज देखिए, महर्षि महेश योगी के ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टेक्निक्स को वैश्विक लौकिकता मिली है। इसकी मदद से हम चेतना के सूक्ष्म स्तर पर जाकर परमानंद को महसूस कर सकते हैं। महेश योगी ने मॉडर्न साइंस और एंशिएंट साइंस का सही संतुलन बनाकर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इसी वजह से वो पश्चिम में भी बहुत लोकप्रिय बन गया है। जब मैं उनके आश्रम में था, महेश योगी विदेश में थे, पर एक रात वो मेरे सपने में आए। उनकी श्वेत लंबी दाढ़ी हवा में लहरा रही थी, हाथों में फूल लिए वो शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। फिर धीरे से आंखें खोलते हुए मुझे देखकर मुस्कुराए और गायब हो गए। बाद में मैं अपनी पुरानी गुफा में वापस आ गया। सोचा वहाँ भी तो सब कुछ ठीक था। एक दिव्य अनुभूति भी हुई, पर मैं इतने जल्दी किसी भी गुरु के साथ नहीं जुड़ना चाहता था। मुझे ज्ञान प्राप्ति की खोज में और भटकना था, एक यात्री की तरह। एक सुबह मैं जंगल से रास्ता निकाल रहा था, तभी एक अनजान शख्स ने आकर मेरा रास्ता रोका। उसने कहा, मुझे तुम्हें यहाँ लेने के लिए भेजा गया है। भले तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मैं तो अभी भी इस प्रश्न में था कि ऐसा कौन होगा इस घने जंगल में जो मुझे पहले से ही जानता हो। उस शख्स ने बताया कि वो नेपाल से है और इस जंगल में उसके गुरु की सेवा के लिए रुका है। एक बड़े से पर्वत की चोटी पर सुंदर गुफा थी। उसके अंदर सुडौल ताकतवर 6 फीट ऊंचे बाबा जी शेर की खाल पर कमलासन में बैठे हुए थे, जिनका नाम था महावीर दास तटवाले बाबा। सुगंधित लकड़ियों के जलने से गुफा प्रसन्न लग रही थी। बाबा के बाजू में संस्कृत में कुछ ग्रंथ रखे हुए थे। नेपाली साधु ने कहा, अभी बाबा जी ध्यान में हैं, उनके जगने तक राह देखते हैं। जब उन्होंने आंखें खोली तो सीधा मेरी तरफ लेजर बीम की तीव्रता से देखा और कहा, भगवान एक ही है, सब कुछ उन्हीं से पैदा हुआ है। दुनिया में दुख इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग भगवान की पहचान को भूलते जा रहे हैं और माया में उलझ रहे हैं। वो तो सब तरफ मौजूद है, पर फिर भी हमें ढूंढना पड़ेगा पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ, तभी वो दर्शन देंगे। भगवान हमारा दिल देखते हैं, अगर उसमें ही पाखंड हो तो वो जिंदगी भर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, पर एक साफ दिल वाले को हर तरफ दिखाई देते हैं। लोग अपने मृत्यु यानी अंत की तरफ सफर कर रहे हैं, पर आकर्षणों से मुक्त नहीं हो पाते। मैंने देखा है कि तुमने अपने सभी सुखों को त्याग कर अपार शांति और सत्य की खोज में यहाँ आना चाहा, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने उनकी दिव्य वाणी करीब 1 घंटे तक सुनी और अगले दिन फिर से आने का वचन दिया। पहाड़ से नीचे उतरने पर मुझे एक दाम्पत्य मिला जो बाबा जी के भक्तों को मुफ्त भोजन देते थे। उन्होंने मुझे बताया कि बाबा जी पंजाब से आते हैं। बाली उम्र में ही उन्हें ढेर सारे जीवन मृत्यु के प्रश्न सताते थे।
जब हमारा भारत देश ब्रिटिश राज में जलकर राख हो रहा था, बाबा जी इस शोध पर निकल पड़े कि क्यों भारत की पवित्र भूमि के विद्वान संतों और महात्माओं के पास इसका उत्तर नहीं है। अयोध्या से आकर हिमालयों के जंगलों को उन्होंने अपना घर बनाया, अपने गुरु से सिद्धि प्राप्त की और 16 वर्ष की आयु से वो इस गुफा में रहते हैं। तब से वो बस यहाँ की जंगली वनस्पतियों और फलों पर ही जीवित है। वस्त्र के नाम पर बस एक जीर्ण कपड़ा ही लपेटते हैं, जिसे हम तट कहते हैं, इसलिए उनका नाम तट वाले बाबा पड़ गया है। करीब 15 साल उन्होंने अकेले रहकर अष्टांग योग का अभ्यास किया है। जब लोगों को इनके सिद्धियों की, माइंड रीडिंग के शक्तियों की जानकारी मिलने लगी, यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि कैसे बाबा जी ने एक आदमी का असह्य माइग्रेन का सिर दर्द उसके सपने में आकर मंत्र की मदद से सफेद फ्लूइड निकालकर हमेशा के लिए ठीक कर दिया। जाते जाते उन्होंने मुझे खाने के लिए हाथ में पेठा दिया। भारत में आने के बाद मैंने पहली बार कुछ मीठा खाया था। एक दिन तट वाले बाबा जी ने मुझे अपने साथ पूरी जिंदगी भर इस गुफा में रहने का प्रस्ताव दिया और फिर से ट्रांस स्टेट में चले गए। ये सुनकर मुझे अपने आप पे बड़ा गर्व हुआ, पर इतनी जल्दी मैं अपनी खोज यात्रा समाप्त नहीं करना चाहता था। इतने तेजस्वी सिद्ध पुरुष को ना कहने का भी मन नहीं कर रहा था। कुछ समय बाद जब बाबा ने अपनी आंखें खोली तो सौम्य स्वर में कहा, अलविदा, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहे। ओम तत् तत्। तो दोस्तों, कैसा मजेदार था ना वीडियो। अगले पार्ट में हम देखेंगे रिचर्ड की कैलाश बाबा और नागा साधुओं के साथ मुलाकात। उनकी कौन सी शक्तियां इसे देखने को मिलती है, आखिर ये अमेरिकी युवक ऋषिकेश छोड़कर कहां चला जाता है। जरूर देखिएगा अपने देश की सच्ची कहानी एक विदेशी लड़के की नजर से। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद।